31 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसा दिन है। इसे जब भी याद किया जाएगा तो ये लोगों के दिमाग में एक सिरहन ला देगा। दुनिया की सबसे सशक्त महिला, जिसे दुनिया में आयरन लेडी का तमगा भी दिया गया, लेकिन उसी महिला की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसी के घर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लेकिन बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान होगा कि इंदिरा गांधी को एक संत ने शाप दिया था, जो इंदिरा गांधी का मृत्यु का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की, इंदिरा गांधी की। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू को राजनीति विरासत में मिली थी, जिसे इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में अच्छे से भुनाया भी। लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, इसमें यही कहा गया है कि जैसा कर्म आप करोगे वो आपको आगे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के जीवन के उस काले अध्याय की, जो उनके जीवन का काल बनकर आया। इंदिरा गांधी ने सन 1984 में जून महीने में 3 जून से 6 जून तक एक ऑपरेशन चलाया, जिसे नाम दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह ऑपरेशन सिख धर्म की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक स्वर्ण मंदिर में चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत काफी मात्रा में जन और धन की हानि हुई, जिसमें सिख धर्म के ऐतिहासिक पुस्तकालय में भी आग लग गई, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। और साथ ही साथ अकाल तख्त की इमारत भी बुरे तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सिख धर्म के लोग बुरे तरह से आहत हुए। साथ ही उनके धार्मिक स्थल में सेना का जूते पहनकर जाना और इस तरह के इनके इष्ट का अपमान उनको नागवार गुजरा। इस घटना के ठीक 5 महीने बाद 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा उनके ही बंगले में दिन दहाड़े कर दी गई, जिसमें उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कुल 32 गोलियां जो उनके शरीर में इस तरह से दागी गई थी कि उनके बचने की कोई उम्मीद भी न बाकी रहे। हालांकि इंदिरा गांधी की मृत्यु का इस दुर्दांत तरीके से होने का कारण एक श्राप ही बताया जाता है। कहा जाता है कि संत करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था, जो कि अक्षरशः सत्य हो गया। आइए जानते हैं क्या है इस श्राप के पीछे का सच। दरअसल करपात्री महाराज, जिनका असली नाम हरनारायण ओझा था, जो कि दीक्षा उपरांत हरिंद्रनाथ सरस्वती नाम से जाने गए, किंतु वे करपात्री नाम से ही जाने जाते थे। साल 1948 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो गौ रक्षा के मुद्दे को भी संसद में उठाया गया कि इस पर भी एक सशक्त कानून बनना चाहिए, और इन सनातनी संतों ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के नाम से एक हिंदू पार्टी बनाई। इसकी स्थापना संत करपात्री महाराज ने ही की थी। लेकिन कुछ सालों में ही करपात्री महाराज को समझ आ चुका था कि उनका सिर्फ मन रखा गया है, यहाँ उनकी बातों को मानने को कोई तैयार नहीं है, और यहाँ तैयार हो गया एक साधु नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। इस समय इंदिरा गांधी थोड़ा भयभीत हो गई और करपात्री महाराज से जाकर मिली। महाराज ने जब गौ रक्षा के मुद्दे पर बात की तो इंदिरा गांधी ने पूर्ण आश्वासन दिया कि चुनाव जीते ही वो इस पर कड़ी कार्यवाही करेंगी, तो अंग्रेजों के समय से चल रहे कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। सन 1952 में जब चुनाव हुए तब इस पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली। खैर, तब नेहरू जी एक गद्दावर नेता थे, तो जीत तो उनकी ही होनी ही थी। करपात्री महाराज की तरफ से जब कोई बार संदेश पहुंचाया गया तो सत्ता के मद में चूर इंदिरा जी ने कभी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। और फिर आते आते साल 1964 आ गया और इसी वर्ष विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, क्योंकि हिंदुओं को समझ आ चुका था कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और सन 1966 में कुंभ भी आयोजित होने जा रहा था, जिस कारण पूरे देश के हिंदुओं को एकत्रित होने का आह्वान हो चुका था। 25 दिसंबर 1966 को SGMS का गठन हुआ। नाम था सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान समिति। इस समिति में RSS, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, हिंदू महासभा और यहां तक के कांग्रेस के परंपरावादी नेता तक शामिल थे, जैसे कि गुलजारी लाल नंदा, जो कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री के पद पर मौजूद थे। 7 नवंबर 1966 को देश के बड़े बड़े संतों महात्माओं ने समिति के एक बुलावे पर संसद को चारों तरफ से घेर लिया, और इसमें शामिल हुए मुख्य नाम है स्वामी करपात्री महाराज, निरंजन देव तीर्थ और करमचंद्र वीर। करमचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए, और यहाँ जो संत आए थे वो अपने साथ काफी संख्या में गाय भी लेकर आए थे। जब इंदिरा ने इतना बड़ा घेराव देखा तो साधुओं पर गोली चलाने के आदेश दिए गए, और जिसमें काफी संख्या में साधु और गायें मारी गई। करमचंद्र वीर 166 दिन बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। इंदिरा गांधी के डर से
अखबार और आकाशवाणी पर इस खबर को नहीं चलाया गया, इसे सिर्फ हिंदू द्वारा प्रेषित पत्रिकाओं में छापा गया। एक पत्रिका कल्याण जो गोरखपुर से निकलती है, उसने जब इस विषय पर छापा तो इसी पत्रिका में करपात्री महाराज जी ने इंदिरा को संबोधित करते हुए कहा कि तूने निर्दोष संतों की हत्या कराई है, जा हम तुझे माफ करते हैं, लेकिन इसमें जो गाय मारी गई है वही तेरी कुल नाशक होंगी और तेरे कुल का नाश भी गोपाष्टमी के दिन ही होगा। जिस दिन संतों पर गोलियां चलाई गई उसी दिन स्वामी महाराज ने गरज कर कहा था कि लोग भले ही इस घटना को भूल जाए, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। गौ हत्यारे के वंशज नहीं बचेंगे, चाहे वो आकाश में हो या पाताल में, चाहे घर में हो या बाहर हो। ये शाप इंदिरा के वंशजों का पीछा करता रहेगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई उस दिन गोपाष्टमी ही थी, और जैसा गुरुजी ने कहा था कि चाहे घर के बाहर हो या अंदर, ठीक उसी तरह उनकी मृत्यु उनके घर के अंदर ही हुई। यह है हम सनातनी गुरुओं की ताकत और उनके श्राप की महिमा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये खबर हर सनातनी तक पहुंचे और हमें एहसास रहे कि हमारे संतों ने हमारे लिए कितने बलिदान दिए हैं।